हेलो एवरीवन, माय नेम इज सपना एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एंटायर टेक सॉल्यूशंस। अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, देन द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट इज डिटरमिन्ड, द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन वी डिस्कस द फैक्टर्स on which the rate of the reaction depends. Now we will discuss the effect of the concentration of reactants on the rate of the reaction. Rate of reaction जो है वो कैसे डिपेंड करता है हमारे concentration of reactant पे, that we will see today. So इसमें हम first of all डिस्कस करेंगे the law of mass action and then we will discuss the rate law, how they both are different from each other. Then we will see the order of the reaction and what is the molecularity of the reaction. So first of all, what is the law of mass action? तो कोई भी अगर हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स कौन है, A और B, A मोल्स ऑफ A एंड B मोल्स ऑफ B रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स. तो इसके लिए जो हमारा रेट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर जो इसकी हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, रेज टू दी स्टोइशियोमेट्रिक रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. रेट क्या होता है हमारा, रेट हमने डिफाइन किया था द चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, दैट इज रेट. तो वो जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. मोलर कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में. नाउ अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं यहाँ से तो दैट रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर ए एंड बी कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी. ये जो के है हमारा दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट. ये जो इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ मास एक्शन. तो ये जो वैल्यू है रेट की इक्वेशन की, ये है हमारी जो हम थ्योरेटिकली बताते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इट इज़ फाउंड दैट ये जो कंसंट्रेशन है इसमें हमने अभी क्या लिया, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व थे वो लिए थे. बट ये ए और बी पे डिपेंड ना होके रेट किन्हीं और कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है विच आर पी एंड क्यू. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड that the rate of reaction does not depend upon A and B but depend on some other coefficients which are P and Q. तो experimentally जो है हमारा वो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू पावर P एंड B रेज टू पावर Q. ये जो हमारी इक्वेशन है एक्सपेरिमेंटली जो हम फाइंड करते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. Now using the rate law we can define K which is the rate constant. तो अगर हम ये जो concentration है reactants का इसको क्या रखते हैं, हम 1 पुट कर दें. If the concentration of A is 1 and concentration of B is also 1, अगर हम दोनों reactants की concentration क्या ले लें, यूनिटी ले लें, तो 1 की पावर P क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 की पावर Q क्या हो जाएगा 1. तो रेट जो है हमारा दैट विल बी इक्वल टू K. तो हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. ठीक है, थर्ड नेम क्या है इसका, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट. रेट कब, जब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी. सो रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन टू बी यूनिटी. नेक्स्ट वी सी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो रेट लॉ हमारा क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी एंड बी रेज टू पावर क्यू. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी. लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पी क्यू की जगह क्या यूज़ किया था, ए और बी, जो कि हमने थ्योरेटिकली डिटरमाइन किया था जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उससे. लेकिन पी और क्यू कैसे डिटरमाइंड है हमारे, दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. तो ये जो पी क्यू है इसका जो सम होगा हमारा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच इज डिनोटेड बाय n. तो n इज इक्वल टू p प्लस क्यू, क्योंकि p q कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैसे डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि n की वैल्यू जो आएगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो हमेशा कोई भी होल नंबर आए, ये जो है हमारा फ्रैक्शन में भी
हो सकता है। तो डिपेंडिंग हमारा P प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या हो सकता है। अगर P प्लस क्यू सपोज करो क्या है, 0 है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हमारी कैसे ऑर्डर की है, द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। अगर ये 1 है तो क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 तो द रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। 3 के इक्वल है तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इट इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इनटू NO2 एंड O2। तो बैलेंस इक्वेशन जो होगी हमारी ये होगी, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए हम रेट ऑफ द रिएक्शन लिखते हैं, जो कि हमने सबसे फर्स्ट क्लास में डिफाइन किया था, तो कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट मीन्स माइनस d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, और आगे क्या लगा देंगे हम, जो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 1/2, ठीक है। तो अगर रेट हमने एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, d बाई dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। ये डिक्रीज होगा रिएक्टेंट है तो आगे कैसा साइन लगेगा, नेगेटिव, और 2 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और आगे इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1/4 से। ये प्रोडक्ट है, इंक्रीज करेगी इसकी कंसंट्रेशन इसलिए पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, d बाई dt कंसंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। दैट मीन्स अभी हमने क्या होता है कि रेट जो है वो इक्वल होता है किसके, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एंड B कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर, ठीक है। तो ये जो रेट है हमारा, ये जो वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं हम, सब इक्वल हैं। ये जो है ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। तो रेट इक्वल होगा किसके, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू पावर 1। ये जो वैल्यू 1 है, ठीक है, इस इक्वेशन में जो हम वैल्यू 1 लिख रहे हैं, ये हम इस इक्वेशन से डिराइव नहीं कर सकते। अगर इससे डिराइव कर लेते तो हम यही बोल देते कि जो ऑर्डर है दैट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, बट ये जो वैल्यू आई है इसके रेट डिपेंडेंस की, ये जो है हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है N2O5, तो एक ही रिएक्टेंट है N2O5 रेज टू पावर 1, ये B तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें दैट 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, तो यहाँ पे जो हमारा रेट है ये इक्वल होता है किसके, K concentration of NO2 and concentration of F2 each raised to power 1। तो अगर यहाँ पे हम ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 1 + 1 विच इज़ 2। दैट मीन्स ये वाली जो रिएक्शन थी इसका ऑर्डर तो कितना था, 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर कितना है, 2। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ज़रूरी नहीं कि ये जो हमारा ऑर्डर है ये हमेशा क्या हो, इट इज़ ए होल नंबर, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड CH3CHO जब डीकम्पोज होता है किसमें, CH4 प्लस CO में, तो इसका जो ऑर्डर आता है दैट इज इक्वल टू 1.5। दैट मीन्स रेट जो है दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO एसिटल्डिहाइड रेज्ड टू पावर 1.5 या फिर 3/2। तो हम कोई भी इक्वेशन सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर जो है हमेशा कैसे डिटरमाइन होगा, इट विल बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। नाउ नेक्स्ट वी सी द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट जो है हमने डिफाइन किया कैसे, रेट इज इक्वल टू K सम कंसंट्रेशन रेज टू पावर P सम कंसंट्रेशन रेज टू पावर Q, ठीक है। तो रेट जो था हमारा उसकी यूनिट्स तो क्या थी, रेट क्या होता है हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। तो रेट तो हो गया मेरा क्या, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इज इक्वल टू K। हमें यूनिट किसकी फाइंड करनी है, रेट कांस्टेंट, जो कि हम डिनोट करते हैं किससे, K से। इसकी यूनिट्स हमने फाइंड करनी है। ये क्या है, कंसंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या बताते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की कुछ पावर P, कंसंट्रेशन की पावर Q, और P प्लस Q अभी हमने बताया कि क्या होता है, दैट इज इक्वल टू N विच इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट जो है हमारा, सपोज करो क्या हुआ हमारा, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K, और ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन की पावर P, कंसंट्रेशन की पावर Q, दैट मीन्स कंसंट्रेशन की पावर P प्लस Q, या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर
n, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से k फाइंड करें तो k की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम या टाइम इनवर्स, ठीक है। जहाँ पे n जो है हमारा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे जैसे हमारा ऑर्डर चेंज होगा, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट कुछ और आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और आएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस में, इन मोल्स पर लीटर, और टाइम को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इन सेकेंड्स। अगर जो है हमारा ऑर्डर दैट इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, n इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या होगा, यूनिट मोल्स पर लीटर की पावर, कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1, दैट मीन्स मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अगर जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, कंसंट्रेशन की पावर 0, दैट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं, सिर्फ क्या बचेगा हमारा, सेकेंड इनवर्स। अगर n इज इक्वल टू क्या हो हमारा, 2 हो, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस का 1, दैट मीन्स मोल्स पर लीटर की पावर -1, दैट मीन्स मोल इनवर्स लीटर की कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -1, दैट विल बी इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली हम जो है थर्ड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, द रिएक्टेंट्स आर गैसियस, तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पार्शियल प्रेशर से, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इन एटमॉस्फेयर। तो कंसंट्रेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस n, और टाइम इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, सेकेंड इनवर्स। तो एटमॉस्फेयर की पावर इस केस में क्या होगा, 1 माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1। Next topic is molecularity of reaction. So what is molecularity? The number of atoms, ions or molecules whatsoever is involved in the chemical reaction that must collide simultaneously so as to result in a chemical reaction. तो जैसे कि हमने देखा था कि कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे फॉर्म होता है, जब हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जब रिएक्टेंट के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे एंड इट विल रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस जो भी इन्वॉल्व हैं वो आपस में कोलाइड करने चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली, ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब मॉलिकुलैरिटी जो है वो क्या हो सकता है रिएक्शन का, यूनिमॉलिकुलर भी हो सकती है, बायमॉलिकुलर भी हो सकती है, और टर्ड मॉलिकुलर हो सकती है, अगर जो हमारे 3 एटम्स या 3 आयंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यूनिमॉलिकुलर में 1 एटम इन्वॉल्व होगा, बायमॉलिकुलर में 2 एटम्स इन्वॉल्व होंगे, और टर्ड मॉलिकुलर में हमारे 3 एटम्स विल बी इन्वॉल्व। ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, इसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस। जैसे कि हम यूनिमॉलिकुलर का एग्जांपल लें, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। तो NH4NO2 जब डीकम्पोज होता है किसमें, N2 और H2O में, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसीलिए कैसी हुई, हमारी यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन हुई। और PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 में और Cl2 में, ये भी हमारी कैसी है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। नाउ बायमॉलिकुलर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, NO + O3 गिव्स NO2 + O2। नाउ ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ये किसके एग्जांपल्स हैं, फॉर सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस, जिसके लिए हम मॉलिकुलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मॉलिकुलैरिटी जो है हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है, इट इज़ थ्योरेटिकल इन नेचर, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं।
तो यहाँ पे जैसे हमारा 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे कितने थे 3 थे। लेकिन अगर हमारे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों तो जो है हमारा मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करें तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ए बी सी एंड डी चारों आपस में क्या करें, 5 6 कितने भी हो सकते हैं, सभी आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तभी जो है हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ऐसे केस में हम जो है मोलिकुलैरिटी को डिफाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर हम लें ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन प्लस H positive, this gives bromine and water. ठीक है, तो अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 ब्रोमाइड आयंस मतलब 5 + 1 + 6 टोटल कितने हो गए हमारे पास 12 एटम्स, आयंस या स्पीशीज कह लेंगे हम, आयंस हैं ये सब। ठीक है, तो मतलब 12 आयंस जो है हमारे ये आपस में साइमल्टेनियसली क्या करने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, तभी हमारा क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। बट क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि 12 आयंस एक साथ एक टाइम पे आपस में कोलाइड करें? सो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए यहाँ पे हम मॉलिक्युलैरिटी को डिफाइन नहीं करते। बट ये रिएक्शन जो है दैट इज ऑब्जर्व टू बी ए फास्ट रिएक्शन। सो इसको हम कैसे मान के चलते हैं कि ये जो है एक स्टेप में अकर ना करके, मतलब एक स्टेप में तो तभी होगी जब 12 के 12 जो आयंस हैं हमारे वो क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे। तो ये एक स्टेप में अकर नहीं करके मल्टीपल स्टेप्स में अकर करती है। मल्टीपल स्टेप्स कैसे होंगे हमारे, जो कि सिंपल एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। Now lastly we see the differences between molecularity of a reaction and the order of the reaction. So first difference हमारा क्या होगा कि molecularity जो है उसको define करेंगे, क्या होगा, the number of atoms, ions or molecules which must collide simultaneously to produce a chemical reaction. Order of reaction हमारा क्या था, जो रेट लॉ में concentration की पावर्स थी उनका जो सम था हमारा that was equal to the order of reaction. तो order of reaction was P plus Q which is denoted by N. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा हमारा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हमेशा हम डिटरमाइन करते हैं कैसे, एक्सपेरिमेंटली, और मॉलिक्युलैरिटी जो है दैट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। डिफरेंस है वो क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ आयंस आपस में कोलाइड करेंगे, तो नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलैरिटी जो है वो हमेशा क्या होगा हमारा 1 2 3 4 होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था अभी यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर और टर्ड मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए इसको हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एक केमिकल इक्वेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, लास्ट डिफरेंस हमारा क्या होगा कि जो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा हमारा, उसको हम डिफाइन करते हैं किसके लिए, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आयंस इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जो है मॉलिक्युलैरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सिंपल के लिए भी होता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। सिंपल रिएक्शन के लिए तो हम डिटरमाइन कर लेंगे इजीली, लेकिन जब हमारी रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो वहाँ पे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उस रिएक्शन का जो हमारा ऑर्डर होगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन।